हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे तथा अपनी तैयारी मन लगा के कर रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में मैं अपनी स्ट्रेटजी बताने वाली हूँ कि जिसे पढ़कर मैंने एक महीने के अंदर जब मैं अपना सिलेक्शन ले सकती हूँ तो फिर आप लोग क्यों नहीं ले सकते हैं। मगर आप लोगों के पास अभी तो टाइम है और वैकेंसी आपको पता है कि TRE 4 की वैकेंसी आने वाली है और आएगी ज़रूर, क्योंकि आगे पता है आपको विधानसभा का इलेक्शन है। तो अब वैकेंसी आएगी और अच्छी संख्या में आएगी। वैकेंसी की जो क्वांटिटी है वो बहुत अच्छी मात्रा में होगी। तो आप लोग मन लगा के पढ़िए और अपना सिलेक्शन 2025 में अपना एक सीट पक्का करिए। तो चलिए मैं जो बताती हूँ मैंने कैसे एक महीने के अंदर अपना कौन सा स्ट्रेटजी फॉलो किया और कैसे पढ़ाई किया जिससे मेरा सिलेक्शन हो पाया है, वो भी जॉब के साथ, जॉब में होते हुए। तो चलिए मैं ये बताना स्टार्ट करती हूँ। तो आप लोग बिना स्किप किए ही वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बता दें। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि मेरा सिलेक्शन TRE 1 में ही PRT में हो गया और उससे पहले भी मैं छठे चरण में मेरा सिलेक्शन हुआ था और मैं पहले से ही टीचर थी। PRT में ही पहले से ही मैं टीचर थी और फिर मैंने BPSC दिया और उसमें भी मेरा सिलेक्शन हुआ। वो भी हम लोग के पास बिल्कुल टाइम नहीं था, तुरंत फॉर्म अप्लाई हुआ और उसके एक महीने के अंदर ही, एक महीने में हम लोग का एक जून और जुलाई में फॉर्म फिलअप हुआ और अगस्त में हम लोग का पेपर हो गया था। तो बिल्कुल टाइम नहीं था। तो हम लोगों ने अपनी जॉब के साथ जो पढ़ाई करी है वो मैं बता रही हूँ। तो लोग जॉब में है तो वो आप लोग के पास टाइम है, आप लोग रिवीजन करिए, और जो लोग जॉब में नहीं है वो आप लोग बहुत अच्छा टाइम दीजिए, क्योंकि वैकेंसी आने वाली है और आप लोग का कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है। क्योंकि जो जिनका सिलेक्शन किन्हीं का होगा कि TRE 1 में नहीं हुआ होगा, किन्हीं का 2 में नहीं हुआ होगा, ऐसे विद्यार्थी होंगे जिनका सिलेक्शन TRE 3 में भी नहीं हुआ होगा, वो सभी TRE 4 में फाइट करेंगे। ऊपर से जो नया सेशन के जो बच्चे होंगे, जो इस बार दिसंबर में सीटेट जो निकाले होंगे, वो बच्चे भी होंगे। तो आप लोगों के पास बहुत टफ कंपटीशन है। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए। और सबसे पहली बात है जो मैं बताना चाह रही हूँ कि आप लोग NCERT को ज़रूर फॉलो करिए, क्योंकि NCERT से हूबहू क्वेश्चंस उठा करके आपको दिया जाता है। और जो इसमें क्वेश्चंस जो आप लोग का ऑब्जेक्टिव होते हैं उसमें से इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक, ये जो ऑब्जेक्टिव जो होते हैं ना, वो बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में डाल देता है हमें कि हम इसमें से कौन सा आंसर लगाए और कौन सा नहीं लगाए। तो इसके लिए आपको बुक पढ़ने की बहुत ज़रूरत है। बिना बुक पढ़े हुए आपको वहाँ पे जो है कि आप आंसर्स को फाइट नहीं कर सकते हो, क्योंकि बुक के अंदर है कि आपको, अगर आप बुक पढ़े होते हैं, अगर आप बुक पढ़ते हैं तो आपको पॉजिटिव और निगेटिव सारे वे में आपको पता होता है। जैसे कि क्वेश्चंस अगर आपको पूछ देता है कि किसका खून यानी ठंडा होता है, तो इसकी जगह पे अगर वो पूछ देते हैं कि किसका खून गर्म होता है या किसका खून ठंडा नहीं होता है, तो वहाँ पे अगर हम बुक पढ़े होते हैं तो हम उसको फाइंड कर पाते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल जो उसमें दिया होता है ना, वो बुक में से ही उठा के आपको देंगे। क्वेश्चंस भले आपको चेंज कर देंगे मगर एग्जाम्पल वो बुक का ही रखेंगे, आपको बुक एग्जाम्पल में चेंज नहीं होता है। तो इसीलिए आपको बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो NCERT की बुक मस्ट है कि आप पढ़िए। उसके बाद है 1 लाइनर बुक, अगर आप लेना चाहते हैं रिवीजन के लिए, अगर NCERT की बुक पढ़े हैं तो पॉइंट टू पॉइंट 1 लाइनर बुक से आप पढ़ सकते हैं। तो इसके लिए सार संग्रह आता है NCERT की, 6 से 10th या 6 से 12th तक की भी आती होगी, तो आप वो ले लें तो उससे आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद BPSC पूर्वालोकन की बुक मस्ट है, उसमें आपको प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अब पहले जब हम लोग TRE 1 में दिए थे तो उसमें केवल BPSC का ही, जो मेन BPSC का जो है, केवल उन्हीं का क्वेश्चंस उसमें होता था। अब ऐसा है कि उसमें आपको टीचर का भी उसमें क्वेश्चंस मिल जाएंगे। TRE 1 का, 2 का और 3 का भी 3 पेपर हुआ है, एक एग्जाम भी हुआ है, वो सारे क्वेश्चंस आपको उसमें मिल जाएगा। तो इससे आपको बहुत अच्छी जो है नॉलेज हो जाएगी कि क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाते हैं और किस टाइप से पूछे जाते हैं। तो आप BPSC का जो पूर्वालोकन है घटना चक्र का, उनको आप स्किप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसी से आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। आप बुक पढ़िए और वहाँ से क्वेश्चंस देखिए, फिर जहाँ गलत होता है वो पूरा रिपीट करिए, तो उससे आपको बहुत अच्छे से तैयारी होगी। मेरी जो तैयारी हुई थी उसका मेन सोर्स मेरा घटना चक्र का BPSC पूर्वालोकन ही था। उससे मैं क्वेश्चंस फाइंड करती थी और फिर बुक में उसको पढ़ती थी, फिर रिवीजन करती थी। उसके बाद लास्ट में जब मेरे पास 15 दिन का टाइम था, तब मैंने उसके बाद अपना
यानी सेट लगाना स्टार्ट कर दिया था। जो बीपीएससी की तरह सेट जो निकला हुआ था, रुक्मिणी का है, यूनिक का है, जो भी पब्लिकेशन का है, वो निकाल के मैंने 3 सेट लिए थे और तीनों सेट मैंने लगाना स्टार्ट किया था। और फिर जहाँ गलती होती थी तो उसको मैं बार बार रिवीजन करती थी, रिवाइज करती थी। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री में डेट हो गया, किसी का नाम हो गया, जो मतलब जो एसोसिएशन वगैरह जो है स्थापना किए थे कांग्रेस दल में, तो उन सबों का नाम मुझे याद करने में बहुत डिफिकल्ट हो रहा था। तो मैं उसको बार बार रिवीजन कर रही थी, बार बार रिवीजन कर रही थी। तो उससे है कि आपका माइंड में रहेगा और अच्छे से आप उसको पेपर को फाइंड कर सकते हो। तो इसीलिए आपको सबसे पहला मैंने एनसीईआरटी बताया, दूसरा आपको बीपीएससी पूर्वावलोकन, और तीसरा है कि आप लूसेंट की सामान्य ज्ञान का भी आप बुक ले सकते हैं। मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं बुक को, क्योंकि उसमें है कि आपको हर चैप्टर से एमसीक्यू आपको 100 से 150 तक के बीच में आपको देखने को मिल जाता है चैप्टर वाइज। कि मेरे पास तो बहुत कम टाइम था, तो मैं चैप्टर्स को यानी जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को चैप्टर्स को छांटती थी और चैप्टर्स को पूरा 1 से 2 बार रिवीजन करके, और उसके बाद फिर मैं एमसीक्यू लगाती थी। फिर मैंने लूसेंट का जो ऑब्जेक्टिव है, मेरा 2 मेन सोर्स था, एक तो बीपीएससी का पूर्वावलोकन और दूसरा लूसेंट की जो ऑब्जेक्टिव का जो बुक है। तो वो दोनों से मैंने बहुत अच्छे से तैयारी कर लिया और फिर मैं सेट लगाती गई। इससे अब बहुत अच्छे से तैयारी हो गई हमारी। तो आप लोग भी बिल्कुल ऐसे ही करिए। आप लोगों को अगर सिलेक्शन लेना है 25 में TRE 4 में, तो आप लोग बिल्कुल मन लगा के पढ़िए और बहुत अच्छे से पढ़िए और सारे सब्जेक्ट को पढ़िए। मैथ्स, रीजनिंग, मॉडर्न हिस्ट्री, करंट अफेयर, सभी के लिए टाइम निकालिए और सभी की तैयारी बहुत अच्छे से करिए। और मैंने वीडियो भी हर सब्जेक्ट के ऊपर बना रखा है। अगर आप लोग की कोई इंक्वायरीज हो तो आप लोग कमेंट में हम मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं उनका जवाब दे दूँगी, या उसके ऊपर भी वीडियो बना करके मैं डाल दूँगी। तो आप लोग प्लीज़ अच्छे से तैयारी करिए और अपना बेस्ट दीजिए और अपना सिलेक्शन लीजिए। चलिए, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।